विनोद भ्याणा जिंदाबाद 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 भाई विनोद भ्याणा जिंदाबाद 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 भाई नरेश यादव जिंदाबाद राम राम विनोद भ्याणा जिंदाबाद 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 विनोद भ्याणा जिंदाबाद जिंदाबाद नरेश यादव जिंदाबाद नरेश यादव विनोद भ्याणा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। इतने चेहरे बैठे हैं यहाँ, मैं समझता हूँ ये मेरे वोटर नहीं है, ये मेरे परिवार के ये वोट मांगने वाले हैं, ये वोट देने वाले नहीं है, वोट मांगने वाले हैं। इसलिए आपके बीच में कोई भाषणबाजी अच्छी नहीं लगती। आपने लोगों को समझाना जाके, मैं आपको समझाऊं ये तो कोई बात बनी नहीं ना। आप सारी समझदार हो और आप सारे के सारे वोट मांगने वाले बंदे और मांग रहे हो, ये भी मुझे पता है। जितने आदमी बैठे हैं ये वोट मांग रहे हैं, इसलिए मेरी कोई भाषणबाजी है नहीं। लोगों को कहो कि हमने पीछे इतिहास देख लिया, अब उस इतिहास को दोबारा दोहराना नहीं चाहते। वो गुंडागर्दी, वो आतंक हमारे से नहीं देखा जाएगा। बस इतनी ही बात है कि भाई अपना शांति प्रिय जिंदगी जी रहे हैं पिछले 10 साल से, और शांति प्रिय ही जीना चाहते हैं। किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत नहीं। कोई बहस करे तो कहते भाई 2014 से पहले बड़ा हंसी याद नहीं, किस तरह का हंसी था। मसाजी शांति हुई है, अमन चैन होया है, बढ़िया दुकानदारी कर रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, तो भाई तो हमें अच्छा नहीं लगता कि बढ़िया हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम सेफ, हमारे बालक सेफ। अब क्यों हम खाली पंगे में करा। हाँ, भ्याणा साहब से कोई गलती हो गई, कोई नाराजगी हो गई, वो बैठ के मिटा लेंगे यार। छोटी गलती को बदला लेने के लिए इतना ही बड़ा गलता ना करते हो कि वो काबू में नहीं आवे। मैं ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूं, मैं सारा बढ़िया काम करता हूँ। हो सकता है मेरे से भी कोई गलती हो गई हो, मैं तो इंसान हूँ और इंसान गलती का पुतला होता है। मगर अगर मेरे से कोई गलती हुई है, मेहता जी और मेरा कोई रोड़ा हो गया, तो मेहता जी नाराज बैठे हैं तो मेहता जी घर जाके मैं मना लूंगा, कोई बात नहीं। अगर वो मेरे से बदला लेने के लिए मेहता जी ने बड़ा सांप पाल लिया, वो किसी का काबू ही नहीं आएगा। सांप का मतलब वो गुंडागर्दी, सही बात। वो गुंडागर्दी पाल ली, वो काबू नहीं आएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं आपसे वोट की अपील करूं। कोई अच्छी बात नहीं है, आप खुद वोट देने वाले हो, वोट मांगने वाले हो, भाई वोट मांगो और लोगों को समझाओ, यही मेरा कहना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो घर के बंदे हो, 2-4 बात हम सुनो तो थारी तकान तार दूंगा, बाकी हमने बेरा है। 2-4 बात नहीं, ज्यादा बात कर दो, 2 मिनट के बाद देखते हमने। सुनो, आप तो घर में कोर्ट पे बैठ के बता रहे मेरे 2 गांव रह रहे हैं, अभी 2 गांव में कार्यक्रम है। भाई मैं तो थारती देख के बात बता सकूं, आप किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो प्रचार कर रहे हैं ना, ये गाँव में मारा नू है, गाँव में मारा नू है, 15,000 से ऊपर की लीड है गाँव में। इस बात की जिम्मेवारी मैं कोई भी प्रचार करे, किसी प्रचार पे मत जाना। सारे मिलके शहर का चुनाव संभालो। मैं विधायक जी गम्मा में जुट रहे हैं, इतना हमारा पीछे है ना। रोज कोई न कोई शहर में ऐसा काम हम करी पावा सवेरे शाम में कि हवा रोज बदली जान लग रही है। अभी मेरे पास गाड़ी बैठे बैठे फोन आ रहा था, बोले भाई साहब के लगा दिए चुनाव के। मैं क्या हो गया, बोले तो एक तरफा होता दिखा है, शहर के आदमी की बोल रहे हैं ये। तो चुनाव बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसको मैनेज और मेंटेन करके चलना है। 5 तारीख तक एक वोट के लिए जाना है। और मैं बताऊं, हार जीत का मार्जिन जितना बढ़िया होगा उतनी बढ़िया इमेज इनकी बनेगी, और बढ़िया इमेज बनेगी तो बढ़िया पता होगा। तो आप सब ने इसके लिए काम करना है और लगातार कांटेक्ट में रहो, एक आदमी के पास जाओ। आप लोग जाओगे बहुत जल्दी मिलेगा। हो सकता है 5 सालों में विधायक जी से कोई नाराजगी वैसी पड़ ले। कल की बात थी, मैं शिव कॉलोनी में ले गया, परिवार नाराज था, बोला जी हमारा विधायक जी ने नू करा रखा, मैं मेरा रूबरू करा दो भाई। सामने रूबरू कराए, विधायक जी बोले मन ने बेरा है, बोला ना जी, फिर वह नाराजगी कहेंगी। तो गलतफहमियां बहुत होती है कई बार, उन गलतफहमियों को निकालो जाके। और कहीं ऐसी बात आती है तो विधायक जी को स्वयं लेके अपना सॉरी फील करा देंगे, भैया आगे तेरी कमी मेट देंगे। यही तो बात है ना, कोई जाति दुश्मनी का मैटर तो है नहीं हो। वोट की नाराजगी तो वोट में मिटी जाया करे। तो आप सब ने मेरी बात पर गौर करना है, और आप सब ने अपने अपने रिश्तेदारों में जहाँ भी वोट बाहर है सब इंतजाम कर लो भाई, क्योंकि लड़ाई ऐसे नहीं जीती जाती। वो जितने चक्कर में तो वो चुनाव खो गया परला। जो तारा श्यामी है ना, वो आंधी उसका यह फूफानंद होगी, मैं 50,000 तक जीत रहा हूँ, जीते तो उल्टा जान लग रहा है।
तो हमने इस घमंड में नहीं रहना, हमने के वोट की कीमत समझनी है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ, सुबह से शाम जब से आपका भाई आपके साथ जुड़ा है, 1 मिनट भी कोई गैर हाजिरी हो तो आप देख रहे हो, विधायक जी देख रहे हो, मैं तनमन से काम करने वाला आदमी हूं। जब तक 5 तारीख की 5 बजे की वोटिंग 6 बजे की पूरी नहीं हो लेगी, इतना 24 घंटे मैं और मेरा पूरा परिवार, आज सारा परिवार भी मेरा कोठी मान लिया है। मैडम कहने लग रही थी इतने तो बिठाने की जगह घुड़ी, जितनी हमारी लुवाई आएगी है, आज सारी कोठी भर दी थी विधायक जी की, और कल से पूरा बाजार में भर देंगे। हर कोना में हमारे घर का हर मेंबर आपको वोट मांगता नजर आया होगा, जो माँ है, भाई है, बहनें हैं, सब आपको वोट मांगते नजर आएंगे। जो काम आप भी अपना लोगे तो काम होया पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हांसी समाचार में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? एडवोकेट अमन सोनी सर। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं हांसी बैंक कॉलोनी का रहने वाला हूँ। तो बैंक कॉलोनी में तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी। ब्याणा साहब का बैंक कॉलोनी में वोट बैंक कितना आप पक्का मानते हो? 100%, 100%। पूरे एरिया से आपको क्या लगता है, पूरी विधानसभा से ब्याणा जी कितने वोटों से जीत पाएंगे? देखो, अनुमान लगाना तो मुश्किल है, लेकिन ये मुझे आइडिया है कि जो मार्जिन है वो 30 से 40 हज़ार के आसपास रहने वाला है, जो कि लास्ट ईयर 22 हज़ार से काफ़ी ज़्यादा है। हांसी समाचार में आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप ब्याणा जी की जीत कितने वोटों से मान रहे हैं? हम आज के दिन ब्याणा साहब की जीत 20 और 25 हज़ार के बीच में आज के दिन जीत मानते हैं। कल आने वाला समय और ज़्यादा जीत की अक्सर बढ़ेंगे हम। आप ब्याणा जी के साथ रहते हो तो कितने गांव लगभग रह चुके हैं और कितने गांव का दौरा हो चुका है ब्याणा जी अब तक कर चुके हैं? हमने लगभग हल्के का दौरा 2 बार कर चुके हैं और 1 बार शायद और भी 27-28 तारीख को प्रोग्राम बनेगा हमारा। हम तीसरी बार भी गांव में जाएंगे, लेकिन गांव वालों का इतना प्यार है कि आप देख रहे हो अब 9 बजने वाली है। हमारे ब्याणा साहब अभी दमाना गांव से चले हैं और हम यहाँ 6 बजे से इस मोहल्ले में हमारे चंद्रभान मक्कड़ जी का प्रोग्राम था और इंतजार कर रहे हैं, लोग आपके सामने बैठे हैं। बीजेपी के जो लोकल लीडर हैं उनका समर्थन किस प्रकार मिल रहा है आपको यहाँ? इसका बीजेपी के जो लोकल लीडर हैं, नहीं, बढ़िया समर्थन। आप देख रहे हो बीजेपी के साथ है सारा शहर, 80% आपके सामने सारा शहर बीजेपी को समर्थन कर रहा है। अब धन्यवाद। हाँ जी, मेहता जी। हांसी समाचार में आपका स्वागत है। मेहता जी, आप बताओ ब्याणा जी लगभग कितने वोटों से जीत जाएंगे जो आप अब तक का माहौल देख रहे हो? सबसे पहले तो मैं हांसी समाचार का धन्यवाद करता हूँ। आपका चैनल बहुत अच्छा है, आप टाइम पे आते हो, समाज की सेवा करते हो। जो ब्याणा साहब है ना, अब की बार पिछले से ज़्यादा चुनाव से जीतेंगे, ये 100% है। इसको कोई रोक ही नहीं सकता। कई कहते हैं हवा चल रही है, ब्याणा साहब की तो आंधी चलेगी, कोई रोकने नहीं पाना। बहुत ज़्यादा। डालिया जी, आप ब्याणा जी के साथ गांव में, शहर में घूम रहे हो, तो आपको कितना आश्वस्त हो कि कितने वोटों से जीत पाएंगे ब्याणा जी? ऐसे है, ये बात अब 2024 के विधानसभा चुनाव में और हांसी विधानसभा के लोगों ने तय कर ली कि जो पिछली बार हमारी 22,000 कुछ वोटों से जो जीत हुई थी, अब की बार उससे भी बड़ी जीत हमारे को हांसी विधानसभा में मिलने वाली है। अब आप आज यहाँ के प्रोग्राम में देख लीजिए, ये एक सिर्फ चाय पे प्रोग्राम रखा था चंद्रभान मक्कड़ जी ने, और यहाँ पर समय दिया गया था 6 बजे का, और अब आप 9 बज चुके हैं। माननीय विधायक जी 3 घंटा यहाँ पर देरी से पहुँच रहे हैं, और 3 घंटे देरी से पहुँचने का मतलब है कि कार्यक्रमों में इतनी अपार जनसमूह, इतना प्रेम, इतना प्यार, इतनी भीड़ जो अब की बार हमारे को देखने को मिल रही है। इससे पूर्व हमने जब 2019 का चुनाव देखा था, हमें इतनी भीड़ नज़र नहीं आती थी और इतना उत्साह नज़र नहीं आता था जो अब की बार 2024 में हमारे को देखने मिल रहा है। जो ये 17 पार्षद आज जिन्होंने समर्थन दिया है, उससे कितना बल मिलेगा ब्याणा जी को? क्या समझते हो आप इस बारे में? ऐसे है, ये जो हमारे 17 पार्षद हैं, ये या उनके प्रतिनिधि हैं, ये अपने अपने
अब वार्डों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे हैं। और ये बात निश्चित है कि जो वर्तमान पार्षद है उसका अपने क्षेत्र में मजबूत आधार है। और ये बात भी तय है जब ये 17 पार्षद आज शामिल हुए हैं, और इसके अलावा हमारे 2-3 और पार्षद हमारे संपर्क में हैं। वो आज इस कारण नहीं आ सके कि वो आज हाँसी से बाहर थे, वो किसी अपने निजी कार्यों में गए हुए थे, नहीं तो निश्चित तौर पर आज ये जो हमारा आंकड़ा था ये 20-22 के करीब जाता। और आप जल्द देख लेना, कल या परसों में 5 पार्षद और हमारे बीच में विधायक जी को समर्थन देने वाले हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप ये बात नोट कर लेना कि हाँसी जो हमारा शहर है आज वो एक तरफा हो गया, एक तरफा। और विनोद भ्याणा के पक्ष में एक बहुत बड़ी लहर हाँसी शहर के अंदर चल रही है। और गांव में तो हम पहले ही, और ढाणियों में तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वर्चस्व और पूरी टीम। राउंड लेने से वोट तो डालना है पर आदमी ने, लेकिन अपनी जीत निश्चित है। ये मैं ऐसे आप सभी गांव में जा रहे हो तो वहाँ से समर्थन जैसे मिल रहा है उस हिसाब से आप कितने वोटों से लगभग जीत मान रहे हो? देखो, पिछली बारी 21-22 हज़ार से जीते थे भ्याणा जी, जब भी राहुल मक्कड़ था 21-22। अब उससे ज़्यादा जीतोगी ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं राउंड पे गया हूँ। ये जो नरेश यादव साथ में लगे हैं और 17 पार्षदों ने भी आज समर्थन दे दिया है, उसमें कितना बल मिलेगा? इससे नरेश यादव के आने से, पार्षदों के आने से, लेकिन इनसे ज़्यादा हैवी नरेश यादव जी हैं पार्षदों से अलावा, क्योंकि उन्होंने, मैंने देखा उम्र के अंदर इतनी बड़ी अपारक शहीद भगत सिंह की बना रखी है, और भी गांव में अच्छे काम किए हैं उनके। मैं तो उस दिन वहीं सुल्तानपुर उम्रे में, क्योंकि उन्होंने गेट बनवाया गेट बनवाया मलिक जी का, और भी बहुत अच्छे काम किए हैं। तो नरेश यादव का नाम हमने विकास यादव रख दिया है, क्योंकि उसकी रुचि है, वो अपने घर से पैसे खर्च सकता है। इधर से अब भ्याणा जी हो जाएंगे, जैसे भ्याणा जी जीत के मंत्री बनेंगे तो नरेश यादव उर्फ विकास यादव वो घर से लगाना जानता है, वो इतना बढ़िया बनाएगा। जैसे वो कहते हैं ना, मेरा सपना है काशी, हाँसी को काशी बनाना। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ वाकई वो यहाँ पूरा अचीवमेंट्स करेगा।